आज हम बात करेंगे ज़ियाबतीज़ या डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, कितना फ्रिक्वेंटली करवाने चाहिए। जब भी कोई ज़ियाबतीज़ या डायबिटीज़ का मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो उसको एक लंबी फहरिस्त पकड़ा दी जाती है टेस्टों की, और उसको ये समझ नहीं आता कि आखिर इतने सारे टेस्ट क्यों हैं, और फिर अगर ये हैं तो ये कब कब करवाने हैं, किस लिए करवाए जा रहे हैं। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास विज़िट करें तो अगर आप पहले से ये टेस्ट करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास HbA1c का टेस्ट हो। ये जो है आपके खून के अंदर जो शुगर है उसको चेक करता है और 3 महीने का शुगर का ग्राफ बताता है। इस 1-2 दिन की बदपरहेज़ी से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। पिछले 3 महीनों में आपकी शुगर कैसी रही है वो सारी सूरत हाल डॉक्टर के सामने आ जाती है, और उससे उसको अंदाज़ा होता है कि वो जो शुगर की दवा है उसकी डोज कम करे, ज़्यादा करे, कौन सी स्टार्ट करे। ये टेस्ट जो है वो शुगर के जो मरीज़ हैं उनको हर तीसरे मंथ करवाना चाहिए, यानी कि साल में जो है वो 4 दफ़ा होगा ये टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो है वो है लिपिड प्रोफाइल या फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। फास्टिंग जो है तकरीबन 8 से 10 घंटे या 12 घंटे की फास्टिंग के बाद जो है ये टेस्ट करवाया जाता है, और इसमें जो है खून के अंदर चिकनाई को देखा जाता है। ये टेस्ट अगर तो आपकी लिपिड प्रोफाइल ठीक है, नॉर्मल है, तो साल में 1 दफ़ा, और अगर वो डिरेंज आती है, बैड कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल भी ऊपर नीचे है, तो फिर वो आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जैसे भी वो आपको एडवाइस करता है उस तरह करवाइए। तीसरा टेस्ट जो है वो रीनल फंक्शन टेस्ट है। शुगर जो है वो बजाते खुद भी जो है गुर्दों के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है, और पहले जो है कुछ दवाएं थी जो कि गुर्दों के ऊपर इफेक्ट करती थी, तो इस वजह से रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो देखना ज़रूरी होता है। अगर तो आपके रीनल फंक्शंस बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, यानी कि यूरिया क्रिएटिनिन आपका ठीक है, तो साल में 1 दफ़ा करवाने की ज़रूरत है। और अगर ये भी डिरेंज है तो फिर वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जैसे जैसे वो आपको एडवाइस करेगा वो ऐसे करवाएं। फिर जो शुगर के मरीज़ हैं उनको जो सबसे चीज़ें उनकी सबसे पहले इफेक्ट होना शुरू होती हैं वो उनकी आँखें रेटिनोपैथी शुरू हो जाती है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इस वजह से साल में 1 दफ़ा अपना थॉरली आई चेकअप ज़रूर करवाएं। और न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो जब भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो अपने डॉक्टर के पास, मॉलिज के पास विज़िट करें तो उनके मॉलिज को चाहिए कि उनकी ज़रूर टेस्ट कंडक्ट करके देखें, जैसे कि फिलामेंट टेस्ट होता है, सेंसरी टेस्ट होते हैं कुछ, या जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है स्पेशली डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए वो नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, तो वो ज़रूर करवा के देखें उनकी डायबिटिक न्यूरोपैथी देखने के लिए। और फिर नेफ्रोपैथी होता है जिसके लिए तो मैं टेस्ट बताई चुकी हूँ, उनके RFAs वगैरह करा के देखे होते हैं। फिर शुगर के पेशेंट को चाहिए कि साल में 1 दफ़ा अपना डेंटल चेकअप भी ज़रूर करवाएं, और 3 साल में 1 दफ़ा अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो फिर जो 3 साल में नॉर्मल हेल्दी स्क्रीनिंग करवानी होती है उसमें ECG भी इंक्लूडेड होता है। तो ये टेस्ट है जो कि ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों को करवाने चाहिए, और मैंने वक्फा भी बताया कि कितने कितने वक्फे से करवाना चाहिए। तो अगला जो हमारी वीडियो होगी वो HbA1c के ऊपर डिटेल में होगी कि आखिर ये क्या टेस्ट है, कैसे होता है और क्यों करवाया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड।